भगवान कई कल्पों में अवतार लेते हैं। भगवान के इन सभी कल्पों में अवतार लेने का ज्ञान मनुष्य को कैसे हुआ? मनुष्य की आयु तो बहुत छोटी है, 150 साल की, और ये लाखों साल पहले की घटना, पहले मनवंतरों की घटना, पहले कल्प की घटना, तो सृष्टि से पहले की घटना, ये लोगों को कैसे पता चली? यही आपका प्रश्न है। तो मैं बताना चाहूँगा, वेद व्यास जी कौन है? 24 अवतारों में एक अवतार है। तो वेद व्यास जी 18 पुराण लिख करके सारा वेद खोल रहे हैं, अर्थात वेद व्यास जी का मतलब भगवान। तो भगवान ने ज्ञान संतों को दिया, सिंपल सी बात है। 24 अवतारों में एक अवतार वेद व्यास है। तो वेद व्यास ने 24 अवतारों की कथा लिखी भागवत जी में, और सारा ज्ञान हमारे यहाँ जितना भी है सब भगवान से आया। सांख्य शास्त्र कहाँ से आया? तो कपिल भगवान की देन है। तो ये परमात्मा ने इनके तप पर रीझ करके इन सब महापुरुषों को ज्ञान दिया, और कई बार अवतार लेकर स्वयं आते हैं। जब ज्ञान की परंपरा विलुप्त हो जाती है, कोई ऐसा योग्य अधिकारी नहीं मिलता और ज्ञान की परंपरा लुप्त होगी, कई बार स्वयं भगवान अवतार लेकर के समाज को ज्ञान दे जाते हैं। परमहंस वृत्ति क्या है? तो ऋषभ देव के रूप में आके सब कुछ सिखा गए आचरण करके। सांख्य शास्त्र क्या है? आत्मा और प्रकृति का पूरा तत्व रहस्य खोलकर कौन बताएगा? तो स्वयं कपिल भगवान 24 अवतारों में एक अवतार है। तो ये जितने भी अवतार हैं ये आकर ज्ञान देते हैं। और वेद व्यास जी तो हैं ही अवतार 24 अवतारों में। इन्होंने 18 पुराणों की रचना तो नहीं की, 18 पुराण तो अनादि से सदा से इनके द्वारा ये प्रकट होते हैं। बहुत सी सनक ऋषि आदि संहिता रचना, नारद ऋषि, अब नारद जितने हमारे यहाँ संगीता है सब, अब नारद पांचरात्र हैं, सनकादिक संगीता है, ये और ये सब भगवान के स्वरूप हैं, और ये सृष्टि के आदि काल में प्रकट हुए हैं ब्रह्मा जी के संकल्प से। तो ये दिव्य है, वहाँ से ज्ञान हमारे यहाँ अब परंपरा से प्राप्त अब तक चला रहा है। और जब जब कभी कोई परंपरा विलुप्त हो, ऐसा योग्य अधिकारी नहीं आगे मिला शिष्य गुरु को, तो परंपरा लुप्त हो जाती है। फिर भगवान अवतार लेकर के परंपरा प्रारंभ कर देते हैं। जैसे गीता की बात है, गीता में जो ज्ञान भगवान ने दिया, ये ज्ञान तो भगवान सूर्य को दे चुके थे। सृष्टि के आरंभ काल में सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, फिर आगे इक्ष्वाकु, आगे राज ऋषियों से ये चलता रहा है। भगवान गीता में कहते हैं, आप पढ़िए 4थे अध्याय में, कि ये धीरे धीरे राज ऋषि से प्राप्त ज्ञान विलुप्त हो गया था, अब वही ज्ञान मैं तुमको दोबारा से दे रहा हूँ। अर्जुन को दिया, और गीता से फिर सब जगह पहुँच गया। और ये वेद व्यास जी की कृपा से संजय को पता चला गया, संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। और समय समय के अनुसार मनुष्य की जैसी बुद्धि, जैसी शक्ति होता है, उसमें संशोधन होता रहता है, परिवर्तन। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखा, उस संस्कृत को समझने की आप शक्ति नहीं है, तो तुलसीदास जी यही रूप धारण करते। अब जो रामचरितमानस है, कोई तुलसीदास जी ने थोड़ी लिखी, तुलसीदास जी के माध्यम से भगवान शंकर जी कृपा कर रहे हैं, हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, वो लिखवा रहे हैं। तो संतों के माध्यम से स्वयं परमात्मा ये खेल करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म का जो ज्ञान है परमात्मा से ही आ रहा है, और कुछ परंपरा से आ रहा है। ये निकुंज भाव की उपासना बताइए, ये परंपरा से हमको प्राप्त है। निम्बार्क संप्रदाय में कितने भेद हैं। तो इसी प्रकार हर संप्रदाय की अपनी अनादि परंपरा है। कुछ ज्ञान उन परंपराओं से, श्रुति परंपराओं से आ रहा है। सुन